आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्लाह मुबारक। एक ऐसी रिपोर्ट जो शायद आपके ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दे। लॉकडाउन ने खड़ी कर दी है बड़ी समस्याएं। भूख और बेरोजगारी से लोग बदहाल हैं। न्यू मालेगांव जो अब इंतजामिया की लापरवाही की बिना पर वीरान हो चुका है, जहां सहूलियात का फुकदान है, जहां सिर्फ 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल खोला जाता है और ज़रूरी तिब्बी लवाजमात हॉस्पिटल अमला के पास मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी नेटवर्क की कवरेज देखकर मुखय्यर हजरात मुसीबत ज़दा लोगों तक अपनी इमदाद पहुंचा रहे हैं। एक जानिब महकमा सेहत ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ था। मालदा कॉलोनी के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन फिर चंद जियाले नौजवान उठे और मालदा कॉलोनी का दौरा किया। जी हाँ, सी फिनिक्स क्रिकेट क्लब नामी तंजीम के डॉक्टर्स ने 2 दिनों में 350 से जायद मरीजों का मुफ्त चेकअप व इलाज किया। आइए जानते हैं। मैं एक दिन अपने बेदारी न्यूज़ चैनल का एक वीडियो मैंने देखा और उसमें अब्दुल्ला मुबारक ने मालदा कॉलोनी पहुंचकर जिस किस्म का उन्होंने वीडियो बनाया था, उसमें जो तकालीफ मैंने महसूस की वो राशन की तो थी ही, लेकिन ख़ास तौर पर मैंने उसमें नोट किया था कि वहाँ के जो मकीन है वो तस्करा कर रहे थे कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बड़ों की बीमारी तो जान दे, लेकिन बच्चे इस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं कि उनकी दवाएं भी नहीं मिल रही यहाँ पर। और अगर दवा मिलती है, मेडिकल अगर डॉक्टर्स लिख देते हैं, तो हमको यहाँ से शहर मालेगांव में जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर दूर और बहुत तकलीफ का सामना होता है। तो मेरे जहन में ख्याल ये आया कि क्यों ना हम लोग कुछ डॉक्टर्स को जमा करें। जैसे मैं सी फिनिक्स टीम का एक रुकन हूँ, हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ हैं, डॉक्टर शकील हैं, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। एक हमारे शाहनवाज इमार हैं, वो भी टीम के मेंबर हैं। अशफाक सर हैं फिनिक्स के। तो मैंने उनसे तज़किरा किया कि क्यों ना, सबसे पहला मैंने अशफाक सर से बात की इस ताल्लुक से, तो उन्होंने हामी भरी और उसके बाद मैंने डॉक्टर अल्ताफ़ से कांटेक्ट किया। तो उनका कहना था कि मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना वहाँ पर एक मेडिकल हेल्प शुरू की जाए। तो देखा जाए तो आप इसके ज़िम्मेदार ख़ास तौर पर इसका जो एक सबब बना है वो बेदारी न्यूज़ चैनल बना है और इसको देखकर ही मेरे जहन में ख्याल आया था और मैंने अपने अहबाब को जमा किया। और ये पहली मरतबा नहीं है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन में हम लोगों ने तमाम मेंबरान ने मिलकर रूह अफ़ज़ा शरबत बनाया था और जो पुलिस जगह जगह पर तैनात थी उनको हम लोगों ने पेश किया और उन्होंने खंदा पेशानी से उसे कबूल किया और हमारी बहुत हौसला अफजाई की। तो जब ये प्लान हमारे जहन में हुआ तो हम पहले पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर गुलाब राव पाटिल सर ने बहुत ही खुशी के साथ अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया कि इस लाइन में आप लोग आगे आए हैं तो मुझको बहुत खुशी है और अगर कोई भी आपको रोके तो उसी को कहना कि अपने फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट करे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पर बेदारी टीम के भी शुक्रगुजार हैं कि इस तरीके से काम कर रही है, लोगों को जहाँ पर तकलीफ है वो जानी मुतवज्जह कर रही है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अब्दुल्ला मुबारक ने ये काम किया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपके वालिद जो है अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब, उनके अंदर भी ये सलाहियत है कि बहुत डीप तक जाते हैं और बहुत अच्छी बात निकाल कर लाते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास भी वो सलाहियत भरपूर मौजूद है। आप इसका कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसका अजर आपको मिलेगा। कुछ वसाइल हमें मुयस्सर आ जाएँ तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर एक इमदादी दवाखाना शुरू करना चाहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें वैसे वसाइल मुहैया किए जाएँ। तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, इमार हैं, हम लोग इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर इस किस्म का कुछ सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेंटर भी देते वहाँ के और वहाँ जाकर हमने मालूमात ली तो वाकई वहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसने बताया क्या बताया, 1.5 घंटा हेल्थ सेंटर खुला रहता है और वहाँ पर अद्वियात की कमी है। अब ये मैं जिम्मेदारों को कहूँ या कॉरपोरेशन को कहूँ, किससे कहूँ, लेकिन ये एक शिकायत है मेरी भी, पूरी 11,000 कॉलोनी के तमाम मकीनों के साथ साथ मेरी भी एक शिकायत है कि वहाँ पर अद्वियात पहुँचाई जाए। और जैसा कि डॉक्टर अल्ताफ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपने मेडिकल लाइन से उन्होंने अपनी बातें की हैं, उनसे भी एक रास्ता मिल सकता है कॉरपोरेशन को कि वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। और किनसे सर? सॉरी, कायदीन शहर, इनसे तो
क्या उम्मीद की जा सकती है। बस ये वोट अगर लेना होगी इनको तो ये बराबर जाए वहाँ पर। और अभी जब कौम तड़प रही है, कौम तकालीफ में मुब्तला है, तो ऐसे वक्त में इनका चुप बैठा रहना, खामोश बैठ रहना और नज़रें फेर लेना बहुत बुरी बात है। सिर्फ वोट के लिए आवाम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनके दुख दर्द में साथ आएँ। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि हमसे पहले हम लोग तो क्रिकेट टीम के ग्रुप में हम लोग, लेकिन इनको ये चाहिए था कि ये हमसे पहले वहाँ पहुँचे हुए होते और जब हम वहाँ पहुँचते तो बहुत सारी राहत रसानी का काम हो चुका रहता। लेकिन हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बल्कि कुछ लोग राशन तकसीम कर रहे थे। वो भी कोई ऐसे सियासी आदमी नहीं थे, वो लोग कोई अदारे वाले थे, उन्होंने नाम भी नहीं बताया। लेकिन बहुत परेशानी थी वहाँ पर। कायदीन को चाहिए कि आगे आए और अपनी कौम के साथ खड़े हो, वरना अगर आवाम जो है आपसे इंतकाम लेना शुरू कर देगी तो आप घर बैठ जाएंगे, किसी काम को नहीं रहेंगे, कोई वोट आपको देगा नहीं यहाँ पर। और सिर्फ सियासत वोट लेने का नाम नहीं है, बल्कि आवाम को जो तकलीफ है जुमेरात को रोज़ गालबन जुमेरात को रोज़ वहाँ पहुँच कर तकरीबन 200 मरीज़ों को अद्वियात पहुँचाई है डॉक्टर साहब के ज़रिए से। और आज तकरीबन 150 के आसपास कुछ लोग थे वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को राहत मिली है हमारे ज़रिए से। अल्लाह हमको भी तौफीक दे। और सईद फारानी सर हैं और हमारे साथ जो डॉक्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। अल्ताफ़ मोहम्मद इब्राहिम है, मैं ये सी फिनिक्स क्रिकेट टीम का एक जिम्मेदार भी हूँ और इसमें खेलता भी हूँ। इस जो सी फिनिक्स है, ये एक टीम जो सी है, इसका फुल फॉर्म ही है कि सजर अतिया। अतिया इसके नाम से ही लोगों को वाज़ेह हो जाता है कि ये चीज़ें क्या किस मकसद के लिए है, क्या है, सिर्फ वो क्रिकेट तक के महदूद नहीं है। और जैसे कि अभी ये हालात जो चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकालीफ है जिस चीज़ की, तो लोग तो राशन की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक मुहैया कर दे रहे हैं, लोग तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं अपने दवा गोली की, जो हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ पर दवा गोलियों का बहुत ज़्यादा फुकदान है, डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे, बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का मशवरे में तय हुआ कि वहाँ पर अपने को कैंप रखना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब हमारी गुफ्तगू हुई तो इस तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अपने को मेडिकल कैंप रखना चाहिए और तमाम लोग मिलकर अपने पैसा जो भी है कंट्रीब्यूट करके, और अहबाब लोगों ने भी उसको आप जो दिया, मुखैर हजरात थे उन्होंने भी पैसा दिया, तमाम लोग ये मेडिसिन वगैरह कलेक्ट किए। और इसकी जो रहनुमाई थी डॉक्टर सईद फारानी साहब के रहनुमाई में, और उनका के जिम्मेदारान डॉक्टर फ़रोग आबिद, शफीक जेज, इनसे भी मशवरा करके हम लोगों ने वहाँ पर कैंप रखा। और इसके वहाँ पर तमाम मरीजों को चेक करने के साथ साथ जो दवा गोली तजवीज़ करना था, इसके साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसेस के बारे में बताया कि ये क्या चीज़ है, ये लॉकडाउन क्यों किया गया है और ये जो बीमारी है ये क्या है, अपने को दूरी बनाए रखना है, मास्क को लगाना है, एहतियाती तदाबीर है, हाथ धोना है, और जो दूसरी चीज़ें है गंदगी वगैरह से परहेज़ करना है। वहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन पहले दिन 200 के करीब मरीज़ देखे, उसमें नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा थे और जो बूढ़े हजरात थे उनको दवाएं दी गई, मेडिकल की दवाएं जो एंटीबायोटिक्स थी, एंटीपायरेटिक्स, कफ सिरप, तमाम चीज़ें यहाँ से ही दी गई, उन्हें मुफ्त में तमाम चीज़ें दी गई, मुफ्त में चेकअप किया गया उनका। और आज का दूसरा दिन था, ये टोटल मिला के तकरीबन 350 मरीजों ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस्तेफादा हासिल किया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने हमसे उम्मीद रखी है कि आप आगे भी आकर, अभी तकरीबन पूरे लोग कवर नहीं हो पाए, तो उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा 1-2 डॉक्टर्स और बढ़ाओ, तो इंशाल्लाह हम लोग 2-1 डॉक्टर्स हमारी टीम में और है, उनको लेकर कल जाएंगे और इंशाल्लाह पूरे तौर पर और मुनज़्ज़म तरीके से इसको जो चीज़ है इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। महकमा सेहत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? महकमा सेहत से अपील करना चाहें कि देखो आप लोगों ने जिस तरीके से उनको वहाँ पर शिफ्ट किया है, जो चीज़ें की गई है, तो उसको आप ध्यान दो। आप लोगों ने सिर्फ उनको वहाँ पर शिफ्ट कर यानी उनके जो जिस एरिया में रहते थे वहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर आप बरीउल जिम्मा नहीं हुए हो। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारा शरई हक भी है, जमहूरी हक भी है कि जो चीज़ को अपने को देखना है, दूसरे को देखे है, तकालीफ है, उसको दूर करना चाहिए। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बढ़ाना चाहिए और डॉक्टर जो है वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रखना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि यार वहाँ डॉक्टर्स 2-2.5 घंटा बैठे और वापस चला जाए, वहाँ पर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल का
हॉस्पिटल्स रहना चाहिए जहाँ पर 24 घंटा वहाँ डॉक्टर मुहैया रहे, नर्स रहे, स्टाफ रहना चाहिए 24 घंटा, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी बोल कर नहीं आती। और जो हिसाब से वहाँ से डिस्टेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया तो इतना लंबा डिस्टेंस तय करने में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो ऐसी कोई चीज़ें रहना चाहिए कि मरीज को फौरी वो चीज़ें मिल जाए, फौरी तिब्बी मदद मिलना चाहिए, ऐसा निज़ाम रहना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल जिस तरीके से आप निज़ाम किए हो इस तरीके से कोई एक निज़ाम वहाँ पर भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग नहीं रह रहे वहाँ। 11,000 कॉलोनी है, अब 11,000 में कितनी फैमिली आएंगी इसका अंदाजा कॉर्पोरेशन को अच्छी तरीके से है। और यहाँ कॉलोनी में जो गवर्नमेंट की जानिब से हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उस ताल्लुक से वहाँ के आवाम की राय है जो बंद रहता है, दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, सभी को एक ही किस्म की गोली दवाइयाँ दी जाती है। तो आप वहाँ पर 2 दिन आप लोगों ने वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया, तो आपने क्या इसके हकीकत के इस्तेमाल से हमने जब वहां पर गए तो ये चीज देखा कि लोगों ने आके हमके भी सेम शिकायतें की कि यार यहाँ पर जो दवाखाना खुलता है 2 घंटे के लिए खुलता है, तो ये जो टाइमिंग होगा उन्होंने कॉर्पोरेशन ने जो टाइमिंग मुहैया यानी वो मुख्तस की होंगी, तो इस चीज को चेंज करना चाहिए। वहां पर परमानेंट डॉक्टर्स को रखना चाहिए, ड्यूटी चेंज जिस तरीके से 8 घंटे की डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है उस हिसाब से डॉक्टर्स को चेंज करके रखना चाहिए। और वहां पर तमाम सहूलियात रखना चाहिए, NICU है, PICU है, और दूसरी जो इमरजेंसी हालात में जो चीज़ें लगती है तमाम चीज़ें वहाँ रहना चाहिए। क्योंकि मेरे को वहाँ जो हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ये तमाम चीज़ों का फुकदान है, वहाँ पर ये चीज़ रहना चाहिए कॉर्पोरेशन को, और हमारे जो यहाँ के शहर के जिम्मेदारान है कॉर्पोरेटर्स MLA को उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग वाकई में परेशान हाल है। ये सेहत को लेकर और महकमा सेहत को लेकर अपने जो कमिश्नर है उनको भी इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी के लिए कितनी एम्बुलेंस इंतजामिया में वहाँ मुहैया कराई? हम लोगों ने जब अभी वहाँ गए तो हमने अभी तक एम्बुलेंस का कोई भी इंतजाम नहीं देखा कि वो मरीजों को यहाँ से लेकर आए। एम्बुलेंस इमरजेंसी एम्बुलेंस जो रहना चाहिए जो फुल्ली लोडेड रहती है, तकरीबन तमाम सहूलियात रहती है उसके अंदर, वेंटी वगैरह, वो एम्बुलेंस तो दूर की बात, वहाँ सादी एम्बुलेंस को भी हमने अभी तक नहीं देखा जो मरीज को वहाँ से लेकर दवाखाने तक, हॉस्पिटल तक लेकर आए। सबसे पहली चीज़ तो तमाम शिकायतें और बातें हो चुकी हैं। हम जो फिनिक्स क्रिकेट क्लब के जो मेंबरान हैं सिर्फ एक क्लियर मैसेज पूरे शहर को देना चाहते हैं कि मुश्किल का वक्त है, हर कोई परेशानी में, हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा, हमें आगे आना होगा। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो साहिब खैर है लेकिन आगे नहीं आ रहे। हमसे जो बन सका हम कर रहे हैं, लेकिन शहर में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि साहिब खैर हजरात, खासतौर से टीचर हजरात, डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर मैंने कभी किसी टीचर्स को आगे आते देखा नहीं है। मैं चाहूँगा कि टीचर्स जो एसोसिएशन है वो आगे आए, वो भी अपने तौर से वो बच्चों को बेहतर जानते हैं, बच्चों को बेहतर जानते हैं, वो आगे आएँ और जिस तरह हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है उसको एक बड़े गोल में तब्दील करें। और जब कभी मुसीबत आए तो हर कोई साथ में खड़ा हो। हमें गवर्नमेंट से, हमें कायदीन से उम्मीद नहीं करना चाहिए, एक शहरी को एक शहरी के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह आज हमारे ग्रुप में जो टीम मेंबरान हैं, सज्जाद अहमद, तौसीफ अहमद, हमारे जावेद अहमद, शफीक भाई, मोहम्मद फैज़ान, आसिफ सागर, ये तमाम लोगों ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और मैं चाहूँगा हर शहर का नौजवान जो इतनी सी भी सलाहियत रखता हो वो अपनी सलाहियत को अपनी कौम पर सर्व कर दे।